Hello, my dear students. Our today question for chemical equilibrium is, you can see the question on the board. I've already discussed one question in the last video. This is the next question I'm discussing. Calculate the equilibrium constant for the reaction. CO2, that is carbon dioxide, with hydrogen gas gives a reversible reaction जहां वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है और टेम्परेचर उन्होंने दिया है 1390 केल्विन। अब बोलता है कि अगर इक्विलिब्रियम if the equilibrium constant at 1390 Kelvin for the following is, यानी उसका K1 और K2 वैल्यू दिया हुआ है हमें और यहाँ दो रिएक्शन दिए हुए हैं। आई एम नॉट रीडिंग द एंटायर रिएक्शन, इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं क्या है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन हमें कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। ये देखिए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वापस ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर एक बार रिपीट कर रही हूं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों इतनी बार रिपीट किया, क्योंकि समझना क्या है यहाँ पर कि हमें के निकालना है और के ही यूज करना है, बस ये समझना है। यानी कि एक तरह का ये वो जो ये गेम होता है ना, पजल होता है ना, ये कुछ उस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, दे हैव गिवन अस टू रिएक्शंस, उसने हमें दो रिएक्शन दिए, एक ये रिएक्शन दिया है, एक ये रिएक्शन दिया है। और ये क्या बोल रहा है, ये दो रिएक्शन देखे कि लो भैया हमने आपको ये दो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया। यानी पहले वाले रिएक्शन जिसमें वाटर डिसोसिएट हो रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। और आपको एक और रिएक्शन दे दिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट हो रहा है और उसकी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। और इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको ये वाला इक्वेशन बनाना है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको ये वाला इक्वेशन बनाना है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला इक्वेशन बनाना है हमको। और ये इक्वेशन किस तरह से K1 K2 यूज करके बनेगा, बस। और वो K1 इंटू K2 हो सकता है, वो K1 डिवाइड बाय K2 हो सकता है, वो K1 मल्टीप्लाई बाय K2 हो सकता है, वो रूट K1 कुछ K2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है वही ढूंढना है। अब देखो, सबसे पहले ये K1 को मैथमेटिकली लिखते हैं। अगर मैं K1 को मैथमेटिकली लिखूं तो आपको पता है मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये रेस टू उसका कोएफिशिएंट 2 इनटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, यानी ये रेस टू उसका कोएफिशिएंट, अभी 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि यहां पर है वाटर रेस टू उसका कोएफिशिएंट जो कि है 2। और इसकी वैल्यू मेरे पास है 2.1 इंटू 10⁻⁻13। ये वैल्यू की मुझे कोई आकाशवाणी नहीं हुई है, ये देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब इसी तरह से हम K2 लिखते हैं। K2 इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड रेस टू कोएफिशिएंट इनटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो कि दूसरा प्रोडक्ट है, अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस टू कोएफिशिएंट। और इसका वैल्यू भी बच्चों दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। अब हमें ये दो चीजें तो दी हुई है, ठीक है। K1 है मेरे पास, K2 है। K1 का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी मेरे पास है, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है वो भी मेरे पास है। और इतना ही नहीं, मुझे उसकी लगभग वैल्यू भी मालूम है। अब मेरा एम क्या है, एम मेरा ये है, यानी
ये दोनों वैल्यूज यूज करके मुझे इस वैल्यू को यूज करना है और मुझे इस वैल्यू को यूज करना है, और ये दोनों वैल्यू को यूज करके हमें यहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाई हमें कहाँ पहुंचना है, हम क्या चाहते हैं, डिजायर्ड क्या है। तो डिजायर्ड इस रिएक्शन को भी उसी तरह से लिखेंगे, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, product of molar concentration of water and carbon monoxide upon molar concentration of carbon dioxide and hydrogen का प्रोडक्ट। और आप देख रहे हैं सभी का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए इनके स्क्वायर ब्रैकेट की खोपड़ी पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि 1 ही है। अब तुम्हें ये डिजायर्ड यानी तुम्हें ये के चाहिए, यानी तुम्हें न्यूमरेटर में पानी चाहिए और डिनोमिनेटर में तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। एक रफ या न्यूमरेटर में कार्बन मोनोऑक्साइड और डिनोमिनेटर में ये हाइड्रोजन भी चाहिए। अब यहां देखो हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है, और ये तुम्हें चाहिए नीचे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नीचे है और चाहिए तुम्हें ऊपर, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, ये मुझे मिल रहा है बच्चों। देखो मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूं, ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हें नीचे चाहिए। ये जो H2O तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हें ऊपर चाहिए, ओके। और ये देखो तुम्हें जो कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है यहाँ ऊपर, वो तुम्हें ऊपर ही चाहिए, और ये जो तुम्हें नीचे दिख रहा है ये नीचे ही चाहिए। मतलब K2 बराबर है अपनी जगह पर, यानी कि इक्वेशन में मैं क्या करूं, K2 बाई K1 करती हूँ, क्योंकि K2 में जो ऊपर है नीचे है वो नीचे है, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है। तो K2 को ऊपर लिखा मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड raised to 2 into molar concentration of oxygen upon molar concentration of carbon dioxide raised to 2, और ये पूरे को अपॉन K1, जो कि हो जाएगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन raised to 2 into molar concentration of oxygen upon molar concentration of water raised to 2। अब तुमको ये तो पता है ना यार, A by B upon C by D is equal to A by B into D by C। ये तो सबको पता है, पक्की बात है, ये तो सबको पता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, ये तो सबको पता है। तो क्या करें, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करें, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO raised to 2 into O2। जरा फटाफट लिखेंगे, CO2 raised to 2 साथ साथ में लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, H2O raised to 2 ये नीचे चला गया, H2 raised to 2 into O2। अब देखो क्या क्या कट रहा है, अब देखो अपना, ओहो कुछ भी नहीं कट रहा है O2 को छोड़ के, ये देखो O2 कट गया। अब CO ऊपर है लेकिन CO का स्क्वायर है, H2O ऊपर है उसका स्क्वायर है, CO2 नीचे है लेकिन उसका भी स्क्वायर है, H2 नीचे है लेकिन उसका भी स्क्वायर है। यानी अगर मैं इस पूरे को रूट में डाल दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा, यानी मेरा आंसर आ गया। K2 जो हमारा K2 अपॉन K1 था उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, यानी जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो गया ये। K2 का वैल्यू कितना था बच्चों, देखते हैं किसको याद है, किसी को भी याद नहीं है। वैल्यू 1.4 into 10⁻⁻12 और यहाँ हो गया अपॉन K1 का वैल्यू था 2.1 into 10⁻⁻13 लिख दिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, होशियार हो आप बहुत ही।
ये आ जाएगा 2.58। तो आज के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे वापस जल्द ही। लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर किड्स।